तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। पुराने शहर के इलाके नवाब सब कुंटे में वाक़ न्यू नाइस मेडिकल हॉल के मालिक मोहम्मद उमर खां का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने कोरोना से बचाव के ताल्लुक़ से तफसीलात बताई हैं और बताया जाता है कि ये मरीज़ों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों में दवाएँ मुफ्त और कम दाम में देते हैं। मोहम्मद उमर खां नवाब साहब कुंटे के इलाके में कोरोना के ताल्लुक़ से अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। नाज़रीन, आइए देखते हैं मोहम्मद उमर खां से तफसीली इंटरव्यू हमारे खुसूसी नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद के साथ। आइए नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे से मैं सैयद तौफीक अहमद। इस वक्त हम नवाब साहब कुंटे के अंदर न्यू नाइस मेडिकल हॉल के ऊपर है, जहाँ पर यहाँ के जो प्रोपराइटर है मोहम्मद उमर अली खान साहब के पास हम आए हैं। इसीलिए आए हैं, आज के दौर के अंदर जिस तरीके का कोरोना वायरस का जो सिलसिला चल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नौजवानों को एक वैक्सीन निकाली गई है जिसको लेना ज़रूरी है। आइए इसी सिलसिले को क़ायम रखते हुए आइए हम यहाँ पर उमर भाई से हम ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर नाइस मेडिकल हॉल के इन्होंने काफ़ी दिनों से इस एरिया के अंदर उमर भाई का काफ़ी जो है एक नाम है, एक शोहरत है, कई लोगों की इन्होंने कई ऐसे चीज़ों से इन्होंने इमदाद की है। आइए नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे से आज बिला वक्त गवाए मैं उमर साहब से ये जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके की वैक्सीन का आज जो सिलसिला चल रहा है उसको देखते हुए हम यहाँ पर उमर साहब के पास आए हैं। उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तेलंगाना न्यूज़ टुडे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर भाई, जैसा कि ये लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन के अंदर वैक्सीन गवर्नमेंट निकाली, कई ऐसे नौजवान हैं जो वैक्सीन लेने के लिए पीछे हट रहे। आप एक मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बताइए कि इस तरीके का काम कैसा है ये वैक्सीन लेने के बाद? आप खुद भी इस वैक्सीन को लिए हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे TNT न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मेरे पास आकर इंटरव्यू जो है ना लेने की ज़हमत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आवाम को, जैसा कि आपका सवाल है कि वैक्सीन के ज़रिए, वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज लोग डर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। मैं ख़ुद 22 तारीख़ के दिन ये महीना वैक्सीन ले चुका हूँ। वैक्सीन से ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना तो कोई चीज़ का जो है ना आपको डर है इसके अंदर। वैक्सीन बेहद इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ों से लोगों को जो है ना शऊर बेदार कर रहे हैं लेकिन कि भाई वैक्सीन लेने से आपको क्या फ़ायदा है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, आपके जिस्म को खुद इम्यूनिटी मिलती इससे। जैसा कि वैक्सीन लेने के बाद में हाथ के ऊपर कुछ सूलिंग आ रही बोल के कई ऐसे लोगों की शिकायतें आ रही, ऐसा कोई वो है क्या उसमें? बिल्कुल है। देखिए, छोटे बच्चों को देखे होंगे आप लोग, वैक्सीन देने के बाद छोटे बच्चों को भी जो है ना दवाखानों में टीका देते, 3 महीने का, 6 महीने का बच्चों को बुखार आया करता है, तो उसमें हम लोग दवाएं देते हैं, यानी कि ड्रॉप आता P125 या कॉलपॉल कुछ भी ऐसा देते। तो वैक्सीन का असर जो है ना होता उससे, वो चीज़ जो है ना वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा जो है ना मसल के अंदर स्वेलिंग आती, वो स्वेलिंग की वजह से अपने को थोड़ा सा टेम्परेचर बुखार वगैरह आता, वो नॉर्मल है। उसके लिए आप जनरल एक पैरास्टामोल अगर खा लेंगे तो आपको उसके अंदर जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही, एक दिन के लिए दर्द रहता, और अगर किसी को बुखार आया तो आता, वरना नहीं आता। मेरे को तो बुखार भी नहीं आया। अभी जैसा कि ये लॉकडाउन के अंदर अभी जिस तरीके का अब ये सेकंड वेव चल रहा है कोरोना वायरस का, अब जैसे कई ऐसे पेशेंट है जिनको जो है ना परेशानी के आलम में इधर उधर भटकते, आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं और क्या आपसे मशवरा लेते हैं? अभी फ़िलहाल देखिए, ये सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आ गया, क्योंकि ये सेकेंड वेव में पहले जो था कोरोना का जो वायरस था वो नॉर्मल सबके लिए नया था। अभी ये जो सेकेंड है ये एक म्यूटेंट है। इसके अंदर जो है ना और 2-3 किस्म के अलग से बीमारियां भी आ जा रही हैं, जैसे कि आँखों में स्वेलिंग या डायरिया, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, ऐसा जो है ना 3-4 किस्म के और जो है ना ये और मजबूत हो गया। उसकी रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले जो कोरोना वायरस था वो जब अपन बात करते थे या छींकते थे तो वो 200 माइक्रोन्स का था। वो 200 माइक्रोन्स अब जाके क्या हो गया, उन्हें 20 माइक्रोन्स का हो गया। इसकी इन्फॉर्मेशन वायरस की। तो पहले जब 200 माइक्रोन्स का था तो अपन बात करते थे, छींकते थे, या मुंह में से कुछ अगर पानी निकलता था बात करने के वक्त तो सीधा नीचे गिर जाता था। अभी ये एयरबॉर्न हो गया। एयरबॉर्न होने की वजह ये है कि ये हल्का होने की वजह से सीधा जो है ना हवा में आ गया। हवा में आते जो है ना, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे
तो सीधा जो है ना आपके नाक के ज़रिए जो है ना सीधा लंग्स में उतर जाएगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसा कि अभी हमने आपसे सवाल किया कि कई ऐसे लोग, आप पिछले लॉकडाउन में भी कई ऐसे लोग जिसके पास पैसे नहीं होते थे, कुछ नहीं होते, तो आपकी तरफ से काफ़ी उन लोगों के लिए रियायत मिलती थी। अब इस टाइम के ऊपर आप जैसा कि मेडिकल शॉप आप खोलना रखे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और लोग आज के दौर के अंदर जो इंजेक्शन के लिए जो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? यही है, सबसे पहले देखिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात अगर आप करेंगे तो आपको जो है ना इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना दवाइयों की, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। एहतियात नहीं करने के बाद अगर आप बाज़ार में घूमेंगे फिरेंगे, जैसे कि आज ही मेरे पास एक कस्टमर आए थे, उनके वालदा जो है ना कपड़े ख़रीदने के लिए मार्केट को गए थे। मार्केट का तो नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन बेक़ायदगी इस्तेमाल करें, मतलब उन्होंने जो है ना मास्क लगाए ना नकाब लगाए। तो दवा लेने के लिए जब वो लोग दुकान के ऊपर डॉक्टर की चिट्ठी जब ले लेके आए, माइल्ड सिम्टम्स थे, लेकिन एज जो है ना 55-60 ईयर्स है, उसकी वजह से उनको जो है ना निमोनिया की शिकायत बढ़ रहा है डॉक्टर। निमोनिया यानी कि निमोनिया भी जो है ना दूसरी शक्ल इख्तियार कर रहा कोविड की। तो अभी उनको हाउस आइसोलेट कर दिए, क्वारंटीन हो गए उन्होंने, होके जो है ना अभी दवाइयाँ वगैरह जो भी है, ऑक्सीजन वगैरह जो है ना अभी इंतज़ाम हुआ उसका, ऑक्सीजन भी बड़ी मुश्किलों से मिल रहा। तो ये हिसाब से मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी मास्क लगा लीजिए। 24 घंटे आपके पास कई ऐसे हॉस्पिटल जाने के बाद में सीधा लोग मेडिकल हॉल आते। आपसे ये बोलने की कोशिश हैदराबाद की आवाम को या तेलंगाना की आवाम, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ तक की आवाम के लिए क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करना, कौन से फ्रूट ये लोग इस्तेमाल करना? देखिए साहब, रमज़ान का महीना चल रहा है, बेशक लोग जो है ना काफ़ी कंफ्यूज है, यानी क्या खाना क्या नहीं खाना। हम उनको भी जो है ना दवा देने के टाइम पे पूछते लोग कि भाई ग़िज़ा में क्या लेना। तो ग़िज़ा में सबसे पहले तो जो है ना ये महीना जो है ना दुबकाला है, जो समर का सीज़न है, समर रहने की वजह से जो है ना सीज़नल फ्रूट मिलता है। सीज़नल फ्रूट का अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको जो है ना, जैसे कि आम है, आम के अंदर जो है ना विटामिन सारे चीज़ जो है ना मौजूद है, विटामिन सी वगैरह, क्योंकि आम खुद किंग ऑफ फ्रूट है। आम को खुद जो है ना मेवे का बादशाह कहलाया जाता है। तो आम ज़्यादा इस्तेमाल करिए, और सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक की जो धूप रहती, दोपहर की, सुबह की, वो धूप कम से कम आधा घंटा, सारे लोग अभी धूप में नहीं निकल रहे हैं, पहले लोग हमारे धूप में निकल के काम करते थे, तो उससे काफ़ी सेहत अच्छी रहती थी, विटामिन डी मिलता था। विटामिन डी की कमी कैल्शियम हो जा रही, विटामिन सी की कमी हो जा रही, उसी की वजह से जो है ना अपन इस बीमारी से लड़ नहीं सक रहे हैं। हालांकि इसको अगर अच्छे अंदाज में अगर लेके गए तो ये बीमारी अगर आई भी तो कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। और हैबत नहीं खाना है सबसे पहले, अगर हैबत अगर खा जाएंगे तो जो है ना हार्ट पे आ जा रहा, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसकी फ्रूट में सिवाय आम से दूसरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, आप तरबूज भी खा सकते, लिक्विड फ्रूट है वो भी, मगर ठंडा ज़्यादा नहीं रहना हो। पपई है। आइए नाज़रीन, जैसा कि अभी अब हम उमर साहब के ख़यालात का हमने आप बोलने और बताने का मकसद ही यही है कि जितना हो सकता है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और उमर साहब इस एरिया के अंदर जिस तरीके की खिदमत अंजाम देते हैं, तेलंगाना न्यूज़ टुडे ऐसे मेडिकल शॉप वालों को सलाम करती है और इनसे यही उम्मीद रखती है कि आइंदा भी ये लोग इस तरीके का काम करें। मैं सैयद तौफीक अहमद, वट्टे न्यू नाइस मेडिकल हॉल, नवाब साहब कुंटा, हैदराबाद।